हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले तक अभी हम लोगों ने दर्पण पूरा पढ़ लिया है, लेंस पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म एक अलग चैप्टर मान करके उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी जितना हम लोगों ने फिजिक्स पार्ट 2 में पढ़ा उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, कंपटीशन परीक्षाओं में आ सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही आसान लगेगा ये क्वेश्चन जो दिख रहा है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, कहा जा रहा है कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या निकला? कांच का एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक चित्र हम बना लेते हैं। एक हमने गोला बना लिया, ठीक है, एक गोला बना लिया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है। तो ये त्रिज्या हमारी क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। चाहे इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए। अब आगे कह रहे हैं गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। यानी ये कह रहे हैं कि जो गोले का केंद्र है उस केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर की दूरी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो हम चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक वायु का क्या है? बुलबुला है। वायु का बुलबुला है यानी वस्तु एक प्रकार से, उसको O हमने मान लिया। आगे कह रहे हैं बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूरी पर दिखाई देगा। अगर यहाँ पर बुलबुला है तो पृष्ठ तो 2 हुआ, एक इधर एक इधर, इधर से भी देखा जा सकता है, इधर से भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन में कहा निकट वाले पृष्ठ से, यानी इस वाले पृष्ठ से देखते हैं, यानी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नेत्र। ठीक है, यहाँ से अगर कोई देखता है इस बुलबुले को तो ये बुलबुला कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, या यहाँ दिखाई देगा। यही हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर, कोई वस्तु कहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। इस O का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है ये प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से एक प्रकाश किरण चलाते हुए दिखा देते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 प्रकाश किरणों का चलना आवश्यक है। ये प्रकाश किरण किधर चलेंगी? बाहर की तरफ चलेंगी, क्योंकि बाहर से ही तो कोई देख रहा है, यानी नेत्र जो है बाहर ही तो है। ये प्रकाश किरण चल करके जब आंख में प्रवेश करेगी तभी हमें वस्तु दिखाई देगी, यानी ये बुलबुला दिखाई देगा। चलिए अब ये हम जानते हैं ये माध्यम क्या है? सघन है, और ये माध्यम क्या है? विरल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। चलिए A N G हम लिख लेते हैं 1.5, मतलब कि 3/2। ठीक, अब हम ये कहेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा। अब यहाँ पर तो अभिलंब ही नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए? अभिलंब के लिए हम लोग जानते हैं इसके वक्रता केंद्र से खींचकर एक रेखा खींच देते हैं, वही हमारा अभिलंब हो जाता है। क्योंकि हाई स्कूल में मैथ में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई वृत्त है उसके केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा को मिला दिया जाता तो 90 अंश का कोण बनता है। तो केंद्र से अगर परिध पर कहीं भी मिलाया जाएगा तो स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ ये भी तो केंद्र है, केंद्र से इसके परिध को हमने कहीं मिला दिया तो इस बिंदु पर अगर हम सोचें तो 90 अंश का कोण बनेगा, और अभिलंब उसे ही कहते हैं जो 90 अंश का कोण बनाए। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से दूर हटने का मतलब कुछ इस दिशा में हम दिखा देते हैं। ये जाना चाहिए था कुछ ऐसे इसको सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके थोड़ा सा ये मुड़ जाता, अभिलंब से दूर हट जाता, दूर दिखा दिया। अब दूसरी प्रकाश किरण ऐसे चलती है इधर की तरफ, ये प्रकाश किरण सीधे टकरा करके क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। अब दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी? ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण कहीं नहीं काटेंगी वास्तव में। तो जब कहीं नहीं काटेंगी तो इन्हें पीछे बढ़ाने पर हो सकता कहीं काट रही हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं जब वास्तव में कहीं नहीं काटती है तो प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा देना चाहिए। तो प्रकाश किरणों को हमने पीछे बढ़ा दिया और ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को आकर इस बिंदु पर काट देती हैं। तो यानी बिंदु I पर O का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस बिंदु I पर क्या है? प्रतिबिंब बन गया किसका? O का प्रतिबिंब बन गया है, और ये भी आभासी प्रतिबिंब अंदर ही बना है ना। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हो गया। नेत्र तो बाहर है, यानी बाहर से देखता है प्रतिबिंब, यहाँ पर दिखता वास्तव में, लेकिन बुलबुला है यहाँ पर। तो यही पूछ रहा क्वेश्चन में कि बुलबुला पृष्ठ से कितनी दूरी पर दिखाई देगा, यानी इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर दिखाई देगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये मानिए अवतल गोलीय पृष्ठ है, जो अवतल गोलीय पृष्ठ हमने ऐसे पढ़ाया था चित्र में, वो इधर से आप सोचिए यह अवतल गोलीय पृष्ठ है कि नहीं है। यहाँ से एक प्रकाश किरण, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है,
और 2 सेंटीमीटर की दूरी क्वेश्चन में ये कहा था, तो 2 अगर ये है तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये ध्रुव P है, जो किसी भी इसके बीचों बीच को P कहते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या है, ध्रुव है, यानी ये बिंदु हमारा क्या ध्रुव है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये दूरी हमें पता है 2, ये दूरी पता है 3, ये दूरी पता है 5। अब हम ये सोचें U मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी। U मतलब वस्तु की दूरी। अब बताइए वस्तु कहाँ पर है, बिंदु O पर है, कितनी दूरी पर है, तो दूरी कहाँ से देखी जाती है, दूरी हमेशा ध्रुव से देखी जाती है। तो ध्रुव यहाँ से O की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख लिया। और U का मान हमेशा माइनस होता है। चिन्ह परिपाटी पढ़ाते हुए एक बात मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस दिशा से हमने कहा था, ये नहीं कि आप दाएं साइड में हमेशा प्लस, बाएं साइड में हमेशा नेगेटिव लीजिए, अच्छा किताब में लिखा हुआ, लेकिन आपको प्रकाश किरण जिधर से चल रहा है उधर से ध्यान देना है। प्रकाश किरण जिधर से चलेगा उधर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कहाँ से, ध्रुव से, तो इधर की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां यहाँ पर धनात्मक लेंगे। ठीक है, जो हाई स्कूल के बच्चे रटते हैं उसका उल्टा यहाँ पर एक प्रकार से हो जाएगा, इसलिए उस तरह से नहीं रटना चाहिए। तो U पता चल गया, और V हमको ज्ञात करना, प्रतिबिंब कहाँ पर बना यही तो हमें ज्ञात करना है, यही दूरी हमारी V है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, U पता चल गया, V पता चल गया। R क्वेश्चन में दिया हुआ, R इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर, और R का वैल्यू माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा, तो आगे क्या करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, जब कोई भी अवतल गोलीय पृष्ठ हो या उत्तल गोलीय पृष्ठ हो तो उसके लिए एक सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, वो सूत्र पहले लिख लेते हैं। n/v - 1/u इक्वल टू n-1/r। यहाँ पर n का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपोतनांक। अब बताइए यहाँ पर प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, ये ग्लास है, इधर एयर है। प्रकाश किरण बताइए देख करके किधर से किधर जा रहा है, आप जान पा रहे होंगे कि ग्लास से वायु में जा रहा है, यानी यहाँ पर हमें GNA चाहिए। क्या चाहिए, GNA चाहिए ना, और यहाँ पर ANG दिया था तो GNA निकाल लीजिए। GNA का सूत्र क्या होता है, GNA इक्वल टू 1/ANG। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब सारा के सारा वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 2/, यहाँ पर भी रहेगा GNA 2/3/V - 1/u का वैल्यू -3 इक्वल टू 2/3 - 1 और R का वैल्यू -5। देखिए एक तरीका और हो सकता है, जैसे माइनस हमने लिया, इससे भी माइनस लिया है, ये कोई स्टूडेंट प्लस भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर प्लस लेकर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा हम कहेंगे आप बड़े क्वेश्चन और कठिन वाले क्वेश्चन फिर नहीं लगा पाएंगे, जो रूल यहाँ पर लागू करेंगे प्लस लेकर के, जो रूल हमने पढ़ाया उसके अनुसार यहाँ पर माइनस ही लीजिए, वही सही है। तो 2/3 भी प्लस 1/3 इक्वल टू, अगर इसे एलसीएम लेकर हल करते हैं तो -1/3 और बटे -5। ठीक, ये हो जाएगा 2/3 भी प्लस 1/3, और ये हो जाएगा प्लस और 1/15। ठीक, आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3v इक्वल टू 1/15 - 1/3, यानी 2/3v इक्वल टू एलसीएम कितना, 15, 1 - 5। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, हर शेयर को काट सकते हैं, तो 2/v इक्वल टू -4/5, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी 1/v इक्वल टू -2/5, तो v इक्वल टू कितना, -5/2। इधर भी पलट दिया तो इधर भी पलट देंगे, यानी -2.5 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। अब एक बात और है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ये बन रहा है हमारा, तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकता है कि अगर हम यहाँ पर प्लस लेकर सॉल्व किए होते तब क्या होता। देखिए प्लस लेकर सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आएगा, और ये हमारा तब प्लस में आएगा। उसका कारण है कि आप तब वो रूल याद करेंगे जो हाई स्कूल में पढ़े हैं कि इधर की दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। वो रूल लगाकर आप लगा सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में वो रूल नहीं लागू हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो में। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से, यानी कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.55। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है कि किसके सापेक्ष, तो हमेशा y के सापेक्ष माना जाता है।
दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के द्वियुत तल्यांश, यानी कोई द्वियुत तल्यांश है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, इक्वल है, यानी R1 इक्वल टू R मान लेते हैं क्योंकि क्या है पता नहीं है, और R2 इक्वल टू -R होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं द्वियुत तल्यांश ऐसे बनता है, इस R1 अगर ये है तो R1 का मतलब ये होगा और R2 मतलब इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी यानी F बराबर कितना 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यानी R ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने लेंस में का सूत्र पढ़ा था n-1 1/R1 -1/R2, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये लेंस में का सूत्र है। ठीक है, चलिए मान रखिए 1/20 इक्वल टू 1.55 -1 और 1/R -R, R2 के स्थान -R रख दिया। ये हो गया 1/20 इक्वल टू कितना 0.55, अगर इसमें से एक को घटाएंगे तो 0.55 बचेगा, और ये हो जाएगा 1/R + 1/R, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए 1/20 इक्वल टू कैसे हल किया जाए, इसको 55/100 लिखा जा सकता है और 2/R। 55/100 कैसे, 100 का गुणा भाग कर दीजिए, इसके बटे में अभी कितना है 1 सोच सकते हैं, और 1 के बाद तो 0 लगा दीजिए दशमलव के बाद। अब अंश में दशमलव के बाद 2 अंक, हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव भूल जाइए, तो ये हो गया 55/100, और 1/R + 1/R तो 2/R। जब हर बराबर होता है तो अंश को सीधे जोड़ लेते हैं। ठीक, 20 पंचे 100 होता है, काट दिया, 5 के नेम 5, 11 5 पे 55 होता है, तो यानी हो गया 1 = 11 × 2/R। इस R को पक्षांतर करके इधर ले आइए, R = 22 सेंटीमीटर, यानी हम लोग कह सकते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ इस बार, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर, 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। क्या होता है जब वस्तु लेंस से दूर हटती है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है, यानी H1 बराबर हम लोग कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 21 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, यानी F बराबर 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अवतल लेंस कहा गया है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग जानते हैं माइनस होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी वस्तु जो है वो 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और हम लोग जानते हैं U हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, इसलिए U को हमने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। अब कह रहे हैं निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, यानी V बताना है कहाँ पर बनेगा, और H2 बताना है कि कितनी ऊंचाई का बनेगा। वर्णन करने का मतलब सब कुछ बताना है। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं, 1/F = 1/V - 1/U। लेंस का सूत्र यही तो होता है। ठीक है, इस सूत्र में मान रखते हैं 1/F का वैल्यू कितना है, -21 = 1/V हमें नहीं पता, -1/U का मान -14, -1/21 = 1/V, माइनस कितना +1/14। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस 1/14 को पक्षांतर करके इधर ले आइए, तो -1/14 = कितना 1/V। ठीक, अब इसे कैसे हल करेंगे, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं 21 और +1/14,
इक्वल टू 1 बटे कितना v माइनस 21 गुणे 14। हमने एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया था आपको, बार बार बताया है। दोनों का गुणा करके नीचे लिख लीजिए और त्रियक गुणा करके लिखिए। 14 का नियम 14 और प्लस 21 के नियम 21 इक्वल टू 1 बटे v। कुछ स्टूडेंट कहेंगे 21 से 21 कट गया। अरे नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। माइनस 21 और 14 कितना होता है, 21 और 14 जोड़ेंगे कितना 35, 21 4 25 और 10 35 बटे 21 गुणे 14 इक्वल टू 1 बटे v। देखिए किसी से कुछ कट रहा, 7 से कैंसिल हो गया, 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21 माइनस 5 बटे 14 तिहाई 42 इक्वल टू 1 बटे v। इसलिए v इक्वल टू कितना 42 बटे 5 माइनस में। अरे इसको पलट दिया तो इधर भी पलट दिया, बस इस साइड वाले को इधर लिख लिया, इस साइड वाले को इधर लिख लिया, आंसर वही रहेगा हमारा। तो जो v का मान आया वो v का मान कितना आया माइनस 42 बटे 5 आया। अब हम लोग जानते हैं एक सूत्र H2 अपान H1 इक्वल टू v अपान u। कहाँ पर पढ़ा ये सूत्र, यह आवर्धन में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर मान रखिए H2 हमें ज्ञात करना है, H1 का मान कितना है 3 इक्वल टू v का मान माइनस 42 बटे 5 और u का मान कितना है, u का मान देखिए जरा माइनस 14। ऐसा लिखा जा सकता ना, तो हमने लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस तो हो गया पहली बात प्लस, H2 इक्वल टू हो जाएगा 42 बटे 5 गुणे 14 और गुणे 3। ये जो 3 है गुणे में पहुंच जाएगा और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 14 तिहाई 42 यानी H2 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब आंसर ही किताब में थोड़ा सा अलग दिए हुए हैं, मतलब कि इसको भाग करने पर जो आएगा वो लिखा हुआ है, तो आप लगा सकते हैं भाग कर सकते हैं, केवल भाग ही करना है, पॉइंट में दिया हुआ है। अच्छा इसमें और भी एक चीज़ पूछा है, जब वस्तु लेंस से दूर हटती है तब क्या होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फिर बताते हैं उसको। अब इन्होंने जो आगे कहा है कि अगर वस्तु दूर हटती है तब क्या होगा, तो चलिए एक चित्र पहले बनाते हैं। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है ना, चलिए ये मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहाँ पर स्थिति 14 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना हमारा, प्रतिबिंब बना हुआ है 42 बटे 5। 42 बटे 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 42 बटे 5 का मतलब हो जाएगा 8.4 यानी लगभग कहीं यहाँ पर मान लेते चलिए, यहाँ पर 8.4 8.2 या 8.4 जो कुछ आएगा 8.4 ही आएगा भाग करने पर, यहाँ पर है ठीक है। अब ये कह रहे हैं जब वस्तु को हम दूर करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए हमें एक रूल पर है, जब अनंत पर होता है तो क्या होता है फोकस पर वस्तु बनता है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। जैसे जैसे हम अनंत से अनंत की तरफ हम लेकर आते थोड़ा सा इधर की तरफ आएगा, यानी हम लोग कहेंगे जैसे जैसे वस्तु हमारा दूर की तरफ जाएगा ये जो प्रतिबिंब होगा ये फोकस की तरफ विस्थापित होगा। जल्दी नोट भी कर लीजिए। देखिए जैसे जैसे वस्तु को लेंस से दूर ले जाते हैं, वस्तु को लेंस से दूर ले जाते हैं प्रतिबिंब फोकस की ओर विस्थापित होता है। प्रतिबिंब फोकस की ओर विस्थापित होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही। 3 न्यूमेरिकल हमने करा दिया, बाकी हम और अगले क्लास में कराएंगे। ये 20 मिनट का वीडियो हो गया।